Hello students, I am Tushar Garg. Welcome you on my channel Garg Classes. आप लोगों को पता है जैसे कि आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का कुछ दिनों बाद आने वाला है, तो हम अपने इस YouTube चैनल पर चैप्टर वाइज वीडियोस को कवर करके आपका एंटायर सिलेबस इकोनॉमिक्स का यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लगवाए जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोस के साथ। इन वीडियोस को आप देखकर क्विक रिवीजन कर आप अपनी तैयारी को 50% से 100% तक ले जा सकते हैं और एग्जाम में अबव 90 स्कोर आप इन वीडियोस के थ्रू और हमारे नोट्स और लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में इंडियन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हम लोग यहां पर लेने जा रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए क्विकली हम समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप के फेज आपके होते हैं। पहला फेज आपका होता है प्रोडक्शन फेज। कौन सा होता है आपका? प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज जो आपका होता है भाई वो होता है आपका इनकम फेज। क्या होता है आपका? इनकम फेज। एंड तीसरा जो आपका फेज होता है उसे हम बोलते हैं आपका एक्सपेंडिचर फेज। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? हम एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। प्रोडक्शन फेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों की सहायता से फैक्टर प्रोडक्शन फेज के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन करने के बाद वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम फेज के अंदर क्या की जाएगी? डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। यहां पर लोगों को इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किन लोगों को? जिन लोगों ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई होंगी उन लोगों को वो इनकम मिल जाएगी। जब इनकम लोगों को मिलेगी तो ऑब्वियस ये बात है वो क्या करेंगे? अब इस पैसे को खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो थर्ड आ गया आपका एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर करने से फिर से वो इनकम जो है घूम फिर के कंपनी के पास प्रोडक्शन फेज के अंदर पहुंच जाएगी। इसी पूरे फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये आपने देखा कि पहले माल बना, इनकम जनरेट हुई, एक्सपेंडिचर हुआ, फिर से माल बनेगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिंपल भाषा में कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को और ज्यादा समझने के लिए 2 चीज हम पढ़ते हैं फटाफट से यहां पर। एक होता है आपका रियल फ्लो और एक होता है आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो को आप फिस्कल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और मनी फ्लो को आप लोग नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। रियल फ्लो के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होते हैं। एक होता है आपका हाउस होल्ड और एक होता है आपका फर्म। रियल फ्लो को बार्टर सिस्टम की तरह आप लोग देखते हैं। यहां पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मनी का यहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सबसे पहले हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को क्या की जाती है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। किसके रूप में? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के रूप में। बदले में फर्म जो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस समय आलू खेत से निकल रहे हैं, उगाए जा रहे हैं समय पर,
ठीक है, मतलब उनका हार्वेस्टिंग हो रही है इस समय पर। तो हुआ क्या, मान के चलिए 4 से 5 लेबर आलू के खेत में लगा दी गई आलू को निकालने के लिए, और बदले में कहा गया कि हम आपको पैसे नहीं, हम आपको बदले में 2 बोरी आलू आपको दे देंगे। तो यहां पर फैक्टर सर्विसेज लेबर के द्वारा काम किया गया और बदले में उसको क्या दे दिया गया, गुड्स एंड सर्विस दे दी गई। मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ऐसे फ्लो को रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। अब आ जाइए मनी फ्लो। मनी फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं। यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इन दिस। अब मनी का इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार होगा, यहां पर भी 2 सेक्टर आपके होते हैं, एक होता है आपका हाउस होल्ड और एक होती है आपकी फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करेगा भाई, यहां पर फर्म सबसे पहले हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर पेमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा। फैक्टर पेमेंट किस प्रकार, अगर आपने लैंड दिया है तो आपको रेंट मिलेगा, अगर आप लेबर हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आपने कैपिटल दी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बदले में प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने पैसे को खर्च करेगा, उसको बोलते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पैसा आ गया फैक्टर पेमेंट के रूप में और वो उससे क्या करेगा, आप उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। इसी को बोलते हैं आपका मनी फ्लो। अब होगा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर इन दोनों फ्लो को, रियल फ्लो को और मनी फ्लो को कंबाइंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका सर्कुलर फ्लो जो है बनके 2 सेक्टर इकोनॉमी में तैयार हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला सेक्टर आपका हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद दूसरा आपका फर्म। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी सर्विस देने के लिए फर्म के पास जाएगा, अपनी वो फैक्टर सर्विसेज जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रूप में फर्म को दे देगा। बदले में फर्म हाउस होल्ड को एज अ फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कराएगी काम करने के लिए। अगर आपने लैंड दी है तो आपको रेंट मिलेगा, लेबर है तो सैलरी या वेजेस मिल जाएंगी, कैपिटल है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब हाउस होल्ड इस पैसे को करेगा, खर्च करेगा, इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के बाद फर्म हाउस होल्ड को बदले में क्या दे देगी भाई, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर देगी। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए मैं तुषार गर्ग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में नेस्ले कंपनी में कार्य करता हूं और काम कर रहा हूं। मैं हाउस होल्ड हूं, मैंने नेस्ले कंपनी फर्म है वहां पर काम किया, तो मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज लेबर के रूप में वहां पर मैंने दे दी। बदले में फर्म मुझे क्या देगी, सैलरी के रूप में पैसे दे देगी। अब भाई मुझे भी कुछ नेस्ले कंपनी का आइटम खरीदना है, कुछ भी चीज कंज्यूम करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मैगी खरीदनी है। अब मैं मैगी खरीदूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर के द्वारा अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है, अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बदले में जो फर्म है उसे क्या दे देगी, मैगी मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर देगी। तो इस प्रकार यह आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंप्लीट होता है। इसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाकर जो है एग्जाम में मार्क्स ले सकते हैं। यह आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें कुछ 2 चीज हम और समझते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर। एक होती है आपकी फैक्टर इनकम और एक होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है भाई, फैक्टर इनकम इज ए 2 साइडेड इनकम। 2 साइडेड इनकम इसको बोलते हैं, या इसको बाइलेटरल भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, बाइलेटरल। बाइलेटरल मींस आप काम करेंगे, बदले में आपको जो है पैसा यहां पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी,
वेजेस, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन, ये सब आपकी फैक्टर इनकम है। और नेशनल इनकम के अंदर काउंटेबल है, इसको काउंट किया जाएगा। वहीं ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम को आप वन साइडेड इनकम या इसको यूनिलेटरल इनकम भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल या वन साइडेड इनकम कहा जाता है। यहां पर आपने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी सर्विसेज नहीं दी है, without giving any services you get a money, without any rendering factor services you get a money, this is known as a transfer income. For example, donation, scholarship, gifts, इस प्रकार की इनकम्स को क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। नॉट काउंटेबल इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर ये काउंटेबल नहीं है। हो सकता है कि आपसे इसमें डिफरेंस आ जाए फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। अगर डिफरेंस नहीं आता तो बाई चांस आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सी इनकम फैक्टर इनकम है या कौन सी इनकम ट्रांसफर इनकम है। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी आपको दी जा रही है, फैक्टर इनकम है, क्योंकि आपने वहां पर क्या किया है? काम किया है। बदले में जो इनकम मिल रही है वो क्या है? फैक्टर इनकम है। कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन आपको मिल रहा है, ये भी फैक्टर इनकम है, क्योंकि एम्प्लॉयर के यहां मतलब मालिक के यहां पर कुछ काम किया होगा तभी तो मिल रहा है आपको कंपनसेशन। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बोनस कब मिला होगा भाई? आपने कुछ काम किया होगा, विदाउट ऐसे बोनस नहीं मिलने वाला ना आपको। चलिए, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है। यहां पर आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, वन साइडेड इनकम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है। क्यों? रिटायरमेंट कब होगा? जब आपने किसी जॉब पर पहले काम किया होगा तब जाके रिटायरमेंट होगा, वहां से आपको इनकम मिलेगी। तो रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम में आती है, ओल्ड एज पेंशन आपकी ट्रांसफर इनकम में आती है। बच्चे गलत कर देते हैं इसको। कंपनसेशन रिसीव्ड टू दी अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स को कंपनसेशन मिल रहा है, तो भाई ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है, वन साइडेड है। ठीक है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं अब्रॉड वगैरह से, कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं 1 या 2 मार्क्स में या एमसीक्यूज में आपको। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान टॉपिक को चलते हैं, वो है आपका स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंशिएशन। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? कुछ 3 पॉइंट्स के अंदर जानेंगे। स्टॉक और फ्लो में क्या आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। हो सकता है एग्जाम में स्टॉक और फ्लो में डिफरेंशिएशन आ जाए 3 नंबर में, या एग्जाम में स्टॉक और फ्लो में डिफरेंशिएशन नहीं आया तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सी चीज स्टॉक है, कौन सी चीज फ्लो है, विद रीजन आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइए पहला डिफरेंशिएशन देखते हैं स्टॉक का। Those variable which are measured at a particular point of time, वो वेरिएबल जिनको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक निश्चित समय पर मेजर किया जाए उनको स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। फ्लो की अगर हम बात करें, दूस वेरिएबल which are measured over a period of time, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाए वो क्या कहलाता है? फ्लो कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस की हम बात करें तो स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, स्थिर है, ठीक है। और वहीं जो फ्लो है, फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मींस चेंजेबल है, बार बार समय के अनुसार चेंज आपका होता रहता है। तीसरा डिफरेंस, इट इज नॉट
टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बट फ्लो इट इज अ टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल है, ये टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली की बीच की दूरी स्टॉक है, फिक्स रहेगी हमेशा। वहीं स्पीड ऑफ कार रनिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, स्पीड ऑफ कार आगरा टू दिल्ली क्या है, वो फ्लो है, बार बार स्पीड अप एंड डाउन चेंज होगी। और आइए एग्जांपल देखते हैं। स्टॉक के अंदर डिपॉजिट ऑफ या बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन वहीं विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम योर अकाउंट, आप मनी को विड्रॉल कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो वो क्या कहलाएगा, वो फ्लो कहलाएगा। मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी, क्योंकि मनी सप्लाई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही मेजर कर जाती है, देश में एक समय पर कितना पैसा देश के अंदर है। और वहीं जो चेंज इन मनी सप्लाई है, चेंज इन मनी सप्लाई क्या कहलाता है आपका, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कैपिटल आपकी स्टॉक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो है। वहीं आप अगर देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस एंड नेशनल इनकम जो है आपके एंड जीडीपी, ये भी आपके फ्लो कॉन्सेप्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस नेशनल एंड जीडीपी विल ऑल्सो काउंट इन दी फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड इन द स्टॉक we will see the wealth is the stock concept, we will count in this stock concept। इसी के साथ ये हमारा स्टॉक एंड फ्लो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे, and we will see the next video। Thank you for watching, please like and